Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very lessonable and moralable short story of Ghulam Abbas. Ghulam Abbas has a prominent place among the gallery of writers in Pakistan. He was born in 1907 and died in 1982 by heart attack. So the story that we are going to read out is Overcoat. ये उर्दू में भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में भी है। इसकी एक और स्टोरी है कतबा, वो भी एक ऐसा ही हमें मैसेज देती है। ये सोशल इवल्स के ऊपर बात करता है। सोसाइटी से जो आपको बुराइयां नज़र आती हैं, फेकिज़म नज़र आता है, उसको मिटाने की कोशिश करता है। एक रियलिटी का दर्स हमें देता है। इस स्टोरी में भी आपको ये सब कुछ मिलेगा ओवरकोट में। तो ओवरकोट जो है ये आपको पता है पहनने वाला एक अपर होता है जो आपकी शोल्डर से लेके आपकी नी तक जाता है, आपकी एंकल तक जाता है, घुटनों तक जाता है। लंबा कोट होता है एक, और ये कॉस्टली होता है, अच्छे मटेरियल का बना होता है, इसलिए ये महंगा होता है। तो वही लोग पहनते हैं जो थोड़े से अमीर हों, तो अमारत की निशानी समझा जाता है इसको। लेकिन यहाँ ओवरकोट एज अ सिंबल यूज़ हुआ है, वो भी आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये ढांपता है आपकी गुर्बत को, आपकी परेशानियों को, आपकी माजरी को ढांपता है, इसलिए उसने ओवरकोट यूज़ किया है। लेकिन ओवरकोट जो है ये मैंने बताया ना कि एक ड्रेस है, एक रॉब है जो ऊपर आप पहनते हैं, आपको सर्दी से बचाता है। और ऐसे ही यहाँ ओवरकोट की एक कहानी है गुलाम अब्बास की। और ऐसे ही एक नौजवान के ऊपर ये कहानी है। एक नौजवान जो था, यंग जो था, वो पुअर था, गरीब था, लेकिन वो एलीट क्लास के साथ जुड़ना चाहता था। ही वांट्स टू बिकम अ रिच बाय फिजिकली रिच होना चाहता था। अंदर से तो वो गरीब ही था, पता था उसको। एक अपीयरेंस होती है, एक अंदर से होता है। अपीयरेंस जो है वो उसने बना ली अपनी, कोट शोट पहन के, लेकिन अंदर से वो ही वॉज अ पुअर मैन। अब उसने कैसे, ये कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी का जो ओपनिंग सेंटेंस है जब शुरू होती है तो वो ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, वन इवनिंग इन जनवरी अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन। जनवरी का महीना था, जनवरी की एक शाम थी। जनवरी आपको पता है जो है ना, ये एक चिल जो है इन्वायरमेंट होता है, एक चिल मौसम होता है, एक सर्द मौसम होता है, बहुत ही ठंडा मौसम होता है, सीवियर किस्म की सर्दी पड़ती है जनवरी में। तो यहाँ ही ऐसी एक बात कर रहा है वो। तो ये लाहौर की ये इसकी सिचुएशन, इसकी बैकग्राउंड लाहौर की है। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है, सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा है। और उसी का एक डेवस रोड है जो स्टेशन से मार रोड की तरफ आती है, माल की तरफ आती है। फिर मार रोड पे चेरिंग क्रॉस आता है, चेरिंग क्रॉस से आगे हाई कोर्ट आती है, आगे हाई कोर्ट से आगे जीपीओ आता है, जीपीओ से आगे टर्न लेके मैकलोड रोड जो दोबारा स्टेशन पे चली जाती है। इसी रूट पे सारा ये वाक़या पेश आया है। इसी रूट की हम बात करेंगे कि ये जो नौजवान है, यंग जो है, ये डेवस रोड से इसने कोट पहना हुआ है। पहले इसकी अपीयरेंस देखें कैसी है। शाम का टाइम है, जनवरी का महीना है, हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, और डेवस रोड से ये अपीयर हुआ है, नमूदार हुआ है। इसकी थोड़ी सी अपीयरेंस देखें आप कैसी है। इसकी बारीक मूछें हैं, जिसे कहते हैं ना थिन मोस्टिच, जिसे पेंसिल के साथ किसी ने बनाया हो। ये भी एक उस दौर में शायद होगा एक अमारत की निशानी समझा जाता था। उसने ब्राउन कोट पहना हुआ है, और ओवरकोट की बात कर रहा हूँ। और कोट के ऊपर उसके जो कोट के जो होल होते हैं ना, उसके कॉलर के, उस होल के अंदर उसने जो है आधा खिला हुआ एक रोज़ फूल लगाया है, क्रीम कलर का आधा खिला हुआ फूल लगाया हुआ है। और सर पे उसने ग्रीन फ्लैट हैट पहना हुआ है, और उसमें जो गले में जो है वाइट सिल्क का स्कार्फ पहना हुआ है, क्लियर। और हाथ में एक छड़ी पकड़ी, केन पकड़ी हुई है, और बहुत ही डैंडी किस्म का, एक बांका किस्म का लग रहा है, वो नौजवान लग रहा है। और उसकी अपीयरेंस से बाल उसके अच्छी तरह सजाए हुए हैं, सेट किए हुए हैं। उसका जूता जो है वो ओल्ड है लेकिन पॉलिश किया हुआ है। अब ये नौजवान जो है ये डेवस रोड से नमूदार होता है, डेवस रोड से निकलता है, डेवस रोड के निकल के ये मॉल पे आता है। मॉल भी कहते हैं, मार रोड भी कहते हैं। वैसे मॉल का मतलब ही बड़ी रोड होता है, लेकिन चूंकि ये चल रहा है मार रोड बोल लेते हैं। वहाँ से चेरिंग क्रॉस की तरफ आया है। अब ये अपना सफ़र उसने डेवस रोड से शुरू किया है, मार रोड पे चढ़ गया है। जब मार रोड पे चढ़ा है तो वहाँ कितनी जो है ना वो खाने पीने की दुकानें हैं, शाम का टाइम है, रौनक है। और इसके पास जब जा रहा है तो ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई अमीर आदमी जा रहा है। टांगे वाले भी आते हैं इसको आके, वो अपनी मखसूस छड़ी के साथ जो उसकी व्हील के साथ इशारा करते हैं कि सर आप जाएंगे।
तो ये उसको अपनी छड़ी से ही इशारा कर देता है, नो नो नो। टैक्सी वाले भी आके रुके इसके पास, वुड यू वांट टू गो एनीवेयर सर, ये उसको फिर कहता है नो थैंक यू, उनको नो थैंक यू कहता है, तांगे वाले को छड़ी के इशारे से कहता है नो। आगे चलता है, आगे उस जो माल है या माल रोड है उसके ऊपर होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, कैफ़े भी हैं, स्नैक्स बार भी हैं, ये सारे तरह के हैं और हर कोई अपनी जेब के मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च कर रहा है, खा रहा है। तो अब वो वहाँ लोग खा पी रहे हैं, बैठे हैं अपनी अपनी जेब के मुताबिक, ये जो है ये चल रहा है, ये कहीं नहीं रुका। और ये चलते चलते वहाँ उसने जो एक होटल आता है, होटल के बाहर ना लोग खड़े हैं, ये देख रहा है तो अंदर एक एक्स्ट्रा की आवाज़ आ रही है, इंग्लिश म्यूज़िक चल रहा था अंदर। तो इंग्लिश म्यूज़िक चल रहा था, लोग वहाँ जो थे वो देख रहे थे। ज़ाहिर है जो लोग बाहर से देखते हैं, कुछ लोग तो अंदर खाना खा रहे थे ना, ये बाहर कुछ लोग खड़े देख रहे थे। उनमें कौन हो सकते हैं? बेगर्स हो सकते हैं, लेबरर्स हो सकते हैं, पेडिस्ट्रेन्स हो सकते हैं, पैदल चलने वाले राहगीर हो सकते हैं, पासरबाई हो सकते हैं, और जो कुछ और जो वेंडर हैं, जो फ्रूट वाले हैं, दैट हैव सोल्ड देयर फ्रूट एंड नाउ विद एम्प्टी बास्केट्स, खाली टोकरियां लेके खड़े हैं, वो म्यूज़िक सुन रहे हैं और वो इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, म्यूज़िक इंग्लिश है, इन्जॉय कैसे कर रहे हैं? देखें, म्यूज़िक जो है ना वो म्यूज़िक ही होता है। आपने एक पोएम पढ़ी थी द सोलिटरी रीपर, वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। वर्ड्सवर्थ कह रहा था वो लड़की जो अकेली खेत में काम कर रही थी, वो कुछ म्यूज़िक थी, कुछ गा रही थी, कुछ गीत सा। वर्ड्सवर्थ को उसकी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वो इन्जॉय कर रहा था। उसने कहा था मुझे पता नहीं लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन वो इन्जॉय कर रहा था, दूसरों को रोक रहा था, किसने मुझे मशहूर कर दिया है। कुछ ऐसा ही यहाँ आपको नज़र आएगा। वेस्टर्न म्यूज़िक चल रहा था, उसमें उसके होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे, बाहर लोग एंजॉय कर रहे थे, बाहर भी खड़े थे, और ये भी एक बेंच के ऊपर बैठ गया वहाँ। और बेंच के ऊपर जो था वो एक जब बैठा था तो वहाँ एक कैट आ गई। कैट, लीन वाइट कैट कहा उसने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव में आने चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा क्लोज से जा रहा हूँ। तो लीन वाइट कैट का मतलब है कमज़ोर किस्म की बिल्ली थी, ऊपर सर्दी थी, वो सर्दी से ठिठुर रही थी। उसने आके अपने आप को जो बेंच था उसके साथ थोड़ा सा रब किया, मसला अपने आप को, और इसने उसके लिए एक सेंटेंस बोला, जुमला बोला। इसने कहा पुअर लिटिल माइट। ये पहला सेंटेंस जो इसने बोला है कैट के बारे में, पुअर लिटिल माइट, ओ छोटी बेचारी मखलूक। फिर ये जो था वो आगे चला है। आगे एक दुकान थी, शॉप थी, वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप। वहाँ भी म्यूज़िक की शॉप थी, ऑर्केस्ट्रा पड़े होंगे, वहाँ पियानो पड़े होंगे, ड्रम पड़े होंगे, कुछ और भी होगा। ये उस शॉप के अंदर घुस गया है। इसने लेना लूना कुछ नहीं है, मैंने बताया ना फेक है, तो इसने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऐसे इज़हार कर रहा है, ऐसे शो कर रहा है कि बहुत अमीर है। अब आगे चलता है तो वेस्टर्न म्यूज़िक की एक शॉप आती है, वहाँ एक स्पेनिश गिटार पड़ा होता था, उसको जाके देखता है तो मालिक आता है, जी सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो वो कहता है नो थैंक्स। फिर आगे देखता है तो एक और जर्मन पियानो वहाँ पड़ा होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर से कवर हटाता है, उसकी की को पुश करता है, थोड़ी सी आवाज़ पैदा होती, फिर उसको बंद कर देता है। यूँ ज़ाहिर कर रहा है जैसे बहुत बड़ा ना कोई बायर है उनका, ख़रीदार है उनका बहुत बड़ा। तो फिर आगे जाता है तो आगे एक बुक स्टॉल आता है, बुक की दुकान आती है। तो ये जो वेस्टर्न म्यूज़िक की शॉप है ना, वहाँ से एक लिस्ट लेता है। वो कहता है मुझे लिस्ट दे दो जिसमें इस महीने जो रिकॉर्ड किए ना आपने, ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड किए, गाने शाने, उसकी मुझे लिस्ट दे दो आप। वो लिस्ट क्योंकि वो मुफ्त मिलनी थी, वो जेब में रख लेता है। आगे बुक शॉप आती है, वहाँ भी घुस जाता है। ये असल में टाइम स्पेंड कर रहा है, ये ही इज़ किलिंग हिज टाइम। क्योंकि ये जो है ना एक निकला है, एक वॉक करने के लिए निकला है, और बाहर निकलता है ऐसे निकला जैसे कि बहुत बड़ा अमीर कबीर हो। तो बुक शॉप के ऊपर ये मैगज़ीन को देखता है, उसके कंटेंट देखता है, उसके जो है ना उसके देखते वो कहता है जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो कहता है नो थैंक यू वेरी मच। वो उल्ट पुल्ट करके आगे चलता है। आगे एक जो कालीन एक पड़े थे, पर्शियन कारपेट पड़े थे, बहुत खूबसूरत लटके हुए थे, वहाँ जाके रुक जाता है ये। तो वो कारपेट वाला आदमी आता है, उसका सेलमैन आता है, जी सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो वो पूछता है कि इस कारपेट की व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस कारपेट। तो वो उसको दुकानदार बताता है कि 1432।
कि 1432 रुपये इसकी कीमत है। तो उस मालिक ने रॉब पहना होता है, यूँ कह लें गौन पहना होता है, और सिल्क का उसने टर्बन पहनी होती है, पगड़ी पहनी होती है। आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो ये कह कर चला जाता है कि अच्छा मैं फिर आऊँगा, अभी तो मैं वैसे ही विज़िट कर रहा हूँ। फिर आगे जाता है, तो आगे जाके यूँ ही ये देखिए ये मार रोड पे जा रहा है। पहले चेरिंग क्रॉस से गुजरता हुआ अब ये पहुँच गया है हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट के पास जाता है। हाई कोर्ट के पास जाके तो वहाँ रश कम हो जाता है लोगों का, चूँकि जूँ जो है ना डेंस एरिया ख़त्म होता जा रहा है, थिन एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ को लोगों का कुछ रश कम होता है। वहाँ इसने अपनी छड़ी को यूँ घुमाया है, इसके हाथ से छड़ी भी गिर गई है, इसने नीचे झुक के छड़ी को उठाया है। तो वहाँ पे ही जो है एक जो है वो एक पान वाला आता है, उससे कहता है जी साहब कुछ लोगे? पान वाला कहता है तुम्हारे पास 10 का छुट्टा है, 10 का चेंज है। देखिए 10 का चेंज भी उसने उसको जॉक किया है, इसके पास 10 रुपये है ही नहीं थे। अब उसने कहा कि नहीं साहब चेंज तो नहीं है, मैं ले आता हूँ। उसने कहा अगर तुम भाग गए 10 रुपये लेके तो फिर ये भी इसकी मेंटलिटी को शो करता है, गुर्बत को शो करता है कि उसने कहाँ भागने हैं। फिर जेब में हाथ डाल के एक अन्ना निकालता है, 1 आना। आपको पता है 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 1 आना निकालता है उस वक्त। कहता मुझे एक सिगरेट दे दें आप। कहते ये निकल आया, एक आना निकल आया। ऐसे शो कराया जैसे मेरे पास चेंज है ही नहीं, मेरे पास जो ना मैं कॉइन रखता ही नहीं, अमीरों की तरह मैं कॉइन नहीं रखता, गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे शो कराया कि चलो एक मिल गया एक आना, इसका मुझे एक सिगरेट दे दो आप। एक सिगरेट लेता है और उसको ऐसे पीता जैसे कोई भूखे या किसी को मिला ना हो खाने पीने को, ऐसे ही उसको पफ ले लेकर इसको एंजॉय करके वो पीता है। हाफ सिगरेट पीता है, हाफ को बुझा के पॉकेट में रख लेता है। यहाँ से भी उसकी गुर्बत शो हो रही है, उसकी मेंटेलिटी शो हो रही है। फिर ये आगे जाता है, आगे जीपीओ चौक आता है, वो भी इसी रोड पे आता है। ये सारी मार रोड चल रही है। जीपीओ चौक में जब होता है तो एक कपल वहाँ से गुजरता है। देवर वेरी ब्यूटीफुल कपल, एक गर्ल और एक बॉय, ये मियाँ बीवी गुजरते हैं। उस आदमी ने जो है वो कटराई की पैंट पहनी हुई है, उसने जैकेट पहनी हुई है, जो है लेदर की जैकेट पहनी हुई है। गर्ल ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जो था उनको देखना चाहता था, उनके पीछे गया। ये यहाँ से भी इसकी मेंटेलिटी शो होती है कि एक सेंसिबल बंदा हो तो पीछे नहीं जाता ना। लेकिन ये उन्होंने रोड क्रॉस किया मैकलोड रोड की तरफ जाने के लिए, इसने भी उनके पीछे रोड क्रॉस की। जब ये हाफ में पहुंचा तो एक ट्रक आ गया फुल ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटों से भरा हुआ था। उसको उसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, बस जैसे भी था इनका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया नीचे। ट्रक वाले ने देखा कि चीखने की आवाज़ आई है थोड़ी सी। ट्रक वाले ने कहा रात का फ़ायदा उठाएं, अंधेरा है, शाम हो गई है। तो उसने दौड़ लगा दी और वो फ्लड अवे, भाग गया, वो फ्लाई तो चला गया वो। अब वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, लोग इकट्ठे हो जाएं, कुछ कहता है ट्रक का नंबर नोट करो, पकड़ो उसको, जाने ना पाए। जैसे लोगों का जैसे मॉब का जो होता है रिएक्शन होता है। पुलिस इंस्पेक्टर आता है, एक कार को रोक के उसको बिठा के तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ले जा के हॉस्पिटल तक वो ज़िंदा था, लेकिन यूँ ही वो ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचते पहुँचते उसका दम निकल गया, यानी कि वो डेड हो गया। अब वहाँ जाके उसको ऑपरेशन थिएटर पे लटाया जाता है और वहाँ एक डॉक्टर जिसको डील करता है, डेथ असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर खान, वो उसको डील करता है। उसके साथ 2 नर्सेज होती हैं, शहनाज और गिल। ये दोनों नाम आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। शहनाज और गिल होते हैं। डॉक्टर कहता है ये तो डेड हो गया, ऑपरेशन थिएटर तक जाते जाते वो डेड हो गया था। तो अब शहनाज कहती है गिल से, ये तो बहुत ही वेल टू डू फैमिली का लगता है, कोई इतने अच्छे उसके लिबास है, खुश लिबास है, खुश शक्ल है। लेकिन अब उसके कपड़े उतारने की बारी आ रही है। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं और जो चीज़ें निकलेंगी उनकी लिस्ट बनाई जा रही। क्या कुछ निकला उसके कपड़ों में से? सबसे पहले उसका मफलर जो था उसके गिर्द उसने पहना हुआ था, मैंने बताया था ना, वाइट सिल्क स्कार्फ उसने पहना हुआ था। जब वो मफलर हटाया गया तो नीचे जो कोट था उसके कॉलर ही नहीं थे और वो फटा हुआ था और काट के उसने लगाया हुआ था और सिर्फ बस जो नज़र आ रहा था वही था जो फटा हुआ था। वहाँ उसके ऊपर उसने स्कार्फ रखा हुआ था छुपाने के लिए। जब उसको कोट को नीचे उसको खोला गया तो नीचे उसके एक स्वेटर था, कॉटन का स्वेटर था और स्वेटर में इतने सराख थे, जो था वो ख़राब था और गंदा था और फटा हुआ था कि उसके अंदर से नीचे जो बुनियान है ना, वेस्ट, वो भी नज़र आ रही थी, वो भी फटी हुई थी। वो उन्होंने निकाली और उसके जिस्म पे उसने कहा कि लेयर ऑफ डस्ट
मिट्टी की तह जमी हुई थी, ऐसे लगता था जैसे 2 महीने से वो नहीं नहाया। तो उन्होंने उसका फिर उसकी जो जब उसके जूते उतारे गए, जूते ओल्ड थे लेकिन पॉलिश्ड थे, वेल पॉलिश्ड, चूँकि नज़र आने वाली चीज़ सारी उसने ठीक रखी थी। जो उसकी सॉक्स थी, जुराबें थीं, वो फटी हुई थी, टोर्न थी, बदबूदार थी, और एक जुराब और रंग की थी, दूसरी और रंग की थी और फटी हुई थी। उसकी एड़ियाँ नज़र आ रही थी, पंजे नज़र आ रहे थे नीचे से। तो अब ये चीज़ें उसको उतार के रखी कि उसकी जेब से क्या मिला। उसकी जेब से एक लिस्ट मिली, वही जो उसने ग्रामोफोन की लिस्ट ली थी ना दुकान से रिकॉर्ड की, वो लिस्ट मिली। कुछ जो इश्तिहार मुफ्त दे देते हैं, कोई दवाइयाँ बेचने वाले, कुछ अपनी ऐड के लिए दुकानों की, वो इश्तिहार उसकी जेब में से, जैसे हैंड बिल्स मिले कुछ, एक लिस्ट मिली उसकी पॉकेट से, आधा सिगरेट मिला उसकी पॉकेट से। फिर उसने जनाब जो था, एक उसकी पॉकेट से एक ब्लैक कॉम मिली, कंघी जो सर पे बाल बाल सेट करने होते हैं, एक रुमाल मिला, हैंकरचीफ, और 6 आने और कुछ पाइज़। 6 आने मतलब कि रुपया नहीं था, 6 आने और फ्यू पाइज़। पाई नहीं होती, मैं पाई का जिसे कहते हैं कि पाई अदा कर दूंगा, वो पाई यूँ कहते हैं स्मॉलेस्ट वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर ऑफ अ रुपया। 1 रुपये का आखिरी जो हिस्सा होता है, एक स्मॉलेस्ट वर्थ का जो वर्थलेस होता है, उससे पाई कहते हैं। छोटा टके से भी छोटा होता है ये। तो उसके कुछ पाइस थी और 6 आने उसकी पॉकेट से मिले। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है। तो ये लिस्ट बनाई, लेकिन किसी ने उसका हेड जो था वो गिर गया था, ज़ाहिर एक्सीडेंट हुआ था, छड़ी भी गिर गई थी। किसी ने हेड उसका उठा के उसके ऊपर रख दिया था, लेकिन छड़ी नहीं मिली थी। तो आखिरी सेंटेंस यही है, द केन वॉज नॉट इन द लिस्ट, कि उसकी लिस्ट में जो जेब से मिला था ना, उसमें छड़ी नहीं थी। तो यही वो कहना चाह रहा है। ये एक फेक इज़्म दिखाया गया है मुआशरे का, कि जो किस तरह लोग अपने आप को छुपाते हैं। छुपाते क्यों हैं? मुआशरा भी उनके साथ जुल्म करता है ना। मुआशरा प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता। मुआशरा जो है वो बड़े की इज़्ज़त करता है, लेकिन मुआशरा छोटे को गिराता है, छोटी की तजलील करता है। फिर ये मजबूरी बन जाती कि अपने आप को अपलिफ्ट करें वो। तो जो लोअर मिडल लोग हैं वो अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं टू उसको बराबर लाने के लिए, लेकिन दे आर क्रश्ड बैडली एट द एंड। फिर एंड पे वो कुचले जाते हैं। तो यहाँ कितनी चीज़ें मैंने आपको बताया जो उसकी गुर्बत को शो करती हैं। एक आधा सिगरेट मैंने कहा था, फिर उसने कहा था सीमेंट के बेंच पे बैठा, कौन बैठता है इतनी सर्दी में बाहर? इसका मतलब 10 का छुट्टा, उसने पूछा 10 का चेंज है, नहीं है, वो है भी नहीं था उसके पास। एक उस पे ऊपर एक इम्प्रेशन डाल रहा था कि मैं बड़ा ही अमीर आदमी हूँ। फिर टांगे वालों को, रेडी वालों को, टैक्सी वालों को कैसे डील करता है, छड़ी हाथ में पकड़ी हुई है। और ये जो है ना सारा कुछ जो है ना वो इमारत की शो करने के लिए करता है वो। तो ये ग़ुलाम अब्बास ने बहुत ही खूबसूरती से मुआशरे की एक बुराई को ना हाईलाइट किया है। तो इसका थीम भी यही निकलता है कि अपनी जो है ना अपने आप को अप करने के लिए, क्योंकि अगर आपका ईमान है कि वता इज़्ज़ो मन तशा वता ज़िल्लो मन तशा बियदिकल खैर, तो आपको परेशानी क्या है? आप जो हैं वही नज़र आएँ, ऊपर से भी नज़र आएँ, अंदर से भी जो हैं वही नज़र आएँ। एक चीनी कहावत याद आ गई है। चीनी कहावत है एक, कि हर इंसान के 3 फेस होते हैं। एक वो जो अपने रिश्तेदारों को दिखाता है, जो लोगों को दिखाता है, और दूसरा जो अपने ख़ास लोगों को दिखाता है चेहरा, तीसरा जो किसी को भी नहीं दिखाता। हमारे चेहरे, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँगा। देखें, कभी कभी हम गरीब बन जाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, कभी गरीब बन जाते हैं, कभी हम अमीर बनना पसंद करते हैं। किसी जगह हमें शौक ही मारने का शौक़ होता है, बहुत अमीर बनते हैं। किसी जगह में हम दर्दी लेने का शौक़ होता है, हम बहुत ही गरीब बन जाते हैं। हम अपने चेहरे जो है ना हालात बदलते रहते हैं। हालात बदले ना बदले, हम फिज़िकल हालात ज़रूर बदलते हैं। अपने कपड़े ऐसे पहन लेंगे, बाहर से तो किसी को नहीं पता ना क्या है। तो ऐसे ही इस नौजवान ने किया था। इसी का थीम भी यही निकलता है। देखें, सोसाइटी डज़ नॉट गिव द प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द पुअर। गरीबों को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देती। सो दे प्रिटेंड टू बी रिच एंड ट्राइज टू हाइड देयर पॉवर्टी। वो अपनी पॉवर्टी को हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, छुपाते हैं बाय डिफरेंट वे, मुख्तलिफ तरीक़ों से। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ लोअर मिडिल क्लास, ये जो लोअर मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग होते हैं, शो फॉल्स कॉन्शियसनेस, दे वांट टू रन विद द एलीट क्लास। वो एलीट क्लास के साथ भागना चाहते हैं, लेकिन बट क्रश्ड बैडली अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट यहाँ रिच लोगों को कहा गया है, बड़े लोगों को कहा गया है, लेकिन वो इन हाथी के पाँव के नीचे आके कुचले जाते हैं
और हमेशा ये दे आर यूज जस्ट लाइक टिश्यू पेपर। तो इसीलिए हमें फेकिज़म पे जो नहीं आना चाहिए, जो हम हैं हमें वही नज़र आना चाहिए। अब गरीब की इज़्ज़त होती है, आप उसी गुर्बत में रहकर अपनी इज़्ज़त करवाएं और अपनी इज़्ज़त का लोहा मनवाएं। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।